हेलो दोस्तों, मेरे चैनल मूवीज एज में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए हॉलीवुड की टॉप 7 एक्शन पैक्ड क्राइम थ्रिलर मूवीज की लिस्ट को लेकर आया हूं, जो डुअल ऑडियो में अवेलेबल है और बॉलीवुड की कई मूवीज के एक्शन सीन्स इन मूवीज से इंस्पायर्ड है। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक रिक्वेस्ट है यार कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने में अच्छी खासी मेहनत लगती है और आप लोग का सपोर्ट मिलता है तो और अच्छे वीडियोस लाने का मोटिवेशन भी आता है। तो आज के मेरे लिस्ट की पहली मूवी है नॉन स्टॉप। 2014 में आई ये मूवी फेडरल एयर मार्शल बिल मार्क्स के चारों तरफ घूमती है, जो अपनी 8 साल की बेटी के कैंसर से मरने के दुख में अल्कोहलिक और डिप्रेस हो गया है। एक रोज न्यूयॉर्क से लंदन की एक फ्लाइट पर अपनी ड्यूटी करते हुए उसे फ्लाइट में बैठे एक टेररिस्ट के द्वारा फेडरल सिक्योर नेटवर्क पर रैंसम मैसेजेस आने लगते हैं, जिसमें वो टेररिस्ट उसे एक बैंक अकाउंट में $150 मिलियन ट्रांसफर करने को कहता है और ये धमकी भी देता है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो हर बीतते 20 मिनट में फ्लाइट पर किसी न किसी पैसेंजर की जान जाएगी। क्या बिल समय रहते उस टेररिस्ट को रंगे हाथों पकड़कर पैसेंजर्स की जान बचा पाता है या नहीं, ये आगे की कहानी का हिस्सा बनते हैं। जबरदस्त एक्शन सीन्स के साथ इस मूवी को IMDb पर 10 में से 6.9 की रेटिंग मिली है और ये मूवी आपको बहुत पसंद आएगी। अगली मूवी है अनलीस्ड। 2005 में आई ये मूवी जेटली की जबरदस्त एक्शन सीन से भरी हुई है। डैनी, जिसे उसके बॉस बार्ट ने बचपन से ही कुत्ते की तरह पाला था और एक कॉलर को उसके गले में लगाकर रखा हुआ था, डैनी की मार्शियल आर्ट स्किल्स का यूज करके लोन वसूली का धंधा करता था। जानवरों जैसी हालत में रहने के कारण डैनी को ह्यूमन इमोशंस के बारे में कुछ भी पता नहीं था और वो बस इतना जानता था कि कॉलर हटते ही उसे सामने के अपोनेंट को खत्म करना। एक रोज एक राइवल गैंग के अटैक में बार्ट और उसके आदमी अधमरे हो गए और घायल डैनी अपनी जान बचाकर एक एंटीक वेयर हाउस में पहुंचकर होश खो बैठता है। होश आते ही वो अपने आप को एक ब्लाइंड पियानिस्ट सैम और उसकी स्टेप डॉटर विक्टोरिया के साथ उनके घर पे पाता है। सैम और विक्टोरिया डैनी को जानवर से इंसान बनाते हैं, मगर बार्ट वापिस आकर डैनी को उसी गंदी दुनिया में वापिस ले जाना चाहता है और इस कारण सैम और विक्टोरिया के जान पे भी बन आती है। क्या डैनी बार्ट और उसके आदमियों से अपने फ्रीडम को बनाए रखने में कामयाब होता है या नहीं, यह आगे की कहानी बनती है। इस जबरदस्त मार्शल आर्ट एक्शन पैक्ड मूवी को IMDb पर 10 में से 7 की रेटिंग मिली है और इसके एक्शन सीन्स आपको हिलाकर रख देंगे। अगली मूवी है रेड। 2010 में आई ये मूवी रिटायर्ड CIA एजेंट फ्रैंक मोसेस के आसपास घूमती है, जो अपनी नॉर्मल और बोरिंग जिंदगी को सरकार से मिलते पेंशन के साथ गुजार रहा था। एक क्रिसमस पर कुछ नकाबपोश असाइलेंट्स उसके घर पर हमला करते हैं, जिनसे वो तो बच निकलता है पर उसका घर वो लोग तबाह कर देते हैं। अपनी जिंदगी पर खतरा महसूस करते हुए फ्रैंक अपने CIA के पुराने टीममेट्स के साथ यूनाइट होता है, ये पता लगाने के लिए कि उसको कौन मारना चाहता है। उसे पता चलता है कि एक पुराने मिशन के डार्क सीक्रेट्स को जानने के वजह से उसे और उसके जैसे 11 लोगों की लिस्ट को मारने का काम CIA को सौंपा गया है, जिसके पीछे यूनाइटेड स्टेट्स के वाइस प्रेसिडेंट का हाथ है। क्या वो CIA से खुद की जान बचा पाता है या नहीं, या आगे की कहानी का हिस्सा बनते हैं। एक्शन और कॉमेडी से भरपूर ये मूवी आपको बहुत इंटरटेन करेगी और इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7 की रेटिंग मिली है। अगली मूवी है द इक्विलाइजर। 2014 में आई ये मूवी 1985 से 1989 के बीच ब्रॉडकास्ट हुए स्पाई थ्रिलर टेलीविजन सीरीज पर बेस्ड एक विजिलेंट एक्शन मूवी है। रॉबर्ट मैकल, जो एक फॉर्मर ब्लैक ऑप्स सोल्जर है, वो अपने वायलेंट पास्ट को भुलाने के लिए खुद की डेथ को फेक करके एक हार्डवेयर स्टोर में काम करता हुआ पीसफुल लाइफ जी रहा था। एक रोज एक 24/7 ओपन रेस्टोरेंट में डिनर के दौरान उसकी दोस्ती अलीना नाम के एक टीनेज प्रोस्टिट्यूट से होती है, जो रशियन माफिया के लिए काम करती है। अलीना को उसके पिंप ने एक दिन बहुत ब्रूटली मारा और वो हॉस्पिटलाइज हो गई, जिसके बाद रॉबर्ट ने उस पिंप और उसके पूरे गैंग को खत्म कर दिया और इस इंसिडेंट के कारण रशियन माफिया उसके जान के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है। क्या वो रशियन माफिया से अपनी जान बचा पाता है या नहीं, ये आगे की कहानी का हिस्सा बनते हैं। वायलेंट एक्शन सीन से भरी इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.2 की रेटिंग मिली है और इसकी स्टोरी लाइन आपको बहुत पसंद आएगी। अगली मूवी है फेस ऑफ।
1997 में आई ये मूवी निकोलस केज की वन ऑफ द बेस्ट एक्शन पैक्ड क्राइम थ्रिलर है और तेलुगु थ्रिलर मूवी येवडू इस मूवी से इंस्पायर्ड है। FBI स्पेशल एजेंट शॉन आर्चर, जिसके बेटे को बचपन में कैस्टर ट्रॉय नाम के एक सोशियोपैथ टेररिस्ट ने मार डाला था, 6 साल बाद कैस्टर को पकड़कर अपना बदला पूरा करता है। इस दौरान शॉन को कैस्टर के भाई पोलक से पता चलता है कि लॉस एंजलिस में कहीं उन दोनों ने एक बॉम्ब लगा रखा है और उसका लोकेशन नहीं बताता। उधर क्योंकि कैस्टर कोमा में था और कोई और रास्ता नहीं था पोलक का मुंह खुलवाने के लिए, तो शॉन एक एक्सपेरिमेंटल फेशियल सर्जरी के द्वारा कैस्टर का फेस, वॉइस और अपीयरेंस लेता है। बाद में उसे बॉम्ब का लोकेशन जानने को उसी जेल में शिफ्ट किया जाता है जहां कैस्टर का भाई बंद था। पर इसी बीच असली कैस्टर कोमा से बाहर आ जाता है और अपने आदमियों की मदद से शॉन की आइडेंटिटी ले लेता है। क्या शॉन कैस्टर का पर्दाफाश करके अपनी आइडेंटिटी को वापस ले पाता है या नहीं, ये आगे की कहानी का हिस्सा बनते हैं। जबरदस्त सिनेमेटोग्राफी, हार्ट टचिंग प्लॉट लाइन और माइंड ब्लोइंग एक्शन सीक्वेंसेस वाली इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.2 की रेटिंग मिली है और ये मूवी आपको बहुत इंटरटेन करेगी। अगली मूवी है फास्ट 5 और फास्ट एंड फ्यूरियस 5। 2011 में आई ये मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज की 5th इंस्टॉलमेंट है और पूरी फ्रेंचाइज की सबसे ज्यादा रेटिंग वाली अकेली मूवी है। डोमिनिक टोरेटो को एक हाईली सिक्योर्ड बस में लैम्पॉक जेल में शिफ्ट किया जा रहा था कि उसकी बहन मिया और मिया के बॉयफ्रेंड ब्रायन पुलिस से जैसे तैसे डॉम को बचाकर वहां से रियो डे जेनेरियो में भाग जाते हैं। 3 कार्स की चोरी का काम डॉम और उसके साथियों को मिलता है, जिसको चोरी करते वक्त डॉम को पता चलता है कि ये कार DEA द्वारा सीज्ड प्रॉपर्टी है और उनके बॉस जीजी को उनमें से बस एक कार में इंटरेस्ट है। मिया उस कार को लेकर भाग जाती है और जीजी DEA एजेंट्स को मार के डॉम और ब्रायन को अपने बॉस हर्नन के पास ले जाता है, जो उन कार्स का मालिक है और बहुत बड़ा बिजनेसमैन होने के साथ साथ ड्रग माफिया का किंगपिन है। जैसे तैसे डॉम और ब्रायन हर्नन और उसके आदमियों से बचकर भाग निकलते हैं और बाद में उन्हें पता चलता है कि हर्नन के गोरख धंधे की सारी डिटेल्स और डाटा एक चिप में है जो उस कार में था और इसलिए हर्नन को वो कार चाहिए था। उधर स्पेशल एजेंट ल्यूक हॉब्स भी डॉम और उसकी टीम को पकड़ने के लिए रियो आ जाता है। क्या डॉम और उसकी टीम हर्नन और हॉब्स से बचकर अपने फ्रीडम को पाते हैं या नहीं, या आगे की कहानी का हिस्सा बनते हैं। जबरदस्त एक्शन सीन से भरी ये मूवी आपको बहुत पसंद आएगी और इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.3 की रेटिंग मिली है। और दोस्तों, मेरे लिस्ट की लास्ट मूवी है जॉन विक। 2014 में आई ये नियो नॉयर एक्शन थ्रिलर जॉन विक फ्रेंचाइज की फर्स्ट मूवी है। फॉर्मर हिटमैन जॉन विक अपनी वाइफ हेलेन के डेथ के पेन में डूबा हुआ अपनी लाइफ गुजार रहा था। उसको एक कुरियर में डेजी नाम के एक बीगल पपी मिलता है, जिसको उसके वाइफ हेलेन ने पॉस्थ्यूमस गिफ्ट रखा हुआ था ताकि वो दुख से उभर पाए। एक दिन एक गैस स्टेशन पर जॉन की मस्टैंग कार को खरीदने के लिए एक बहुत बड़े रशियन गैंगस्टर का बेटा लोसेफ कहता है, जो जॉन नहीं मानता और वहां से चला जाता है। उसी शाम को लोसेफ अपने आदमियों के साथ जॉन के घर पर हमला करके उसे पीट कर बेहोश कर देता है, उसके पपी को मार देता है और उसकी मस्टैंग लेकर फरार हो जाता है। लोसेफ को उसके बाप वीगो से पता चलता है कि जॉन विक एक हाईली स्किल्ड एसेसिन है, जिसको उसके राइवल्स बूगीमैन के नाम से जानते हैं और वो लोसेफ को मारे बिना चैन से नहीं बैठेगा। अपने बेटे को बचाने के लिए वीगो जॉन को मारने का प्लान बनाता है और अपनी सारी ताकत लगा देता है। क्या जॉन वीगो के आदमियों से बचता हुआ अपना बदला पूरा कर पाता है या नहीं, ये आगे की कहानी का हिस्सा बनते हैं। इस मूवी की इंटेंस प्लॉट लाइन और वायलेंट एक्शन सीन्स आपको मूवी को एक बार देख लेने बाद कभी भूलने नहीं देंगे और IMDb पर इस कल्ट मूवी को 10 में से 7.4 की वेल डिजर्व रेटिंग मिली है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को टैप करना और अपने दोस्तों और फिल्मी लवर्स के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलना। कार्पे डियम, गॉड ब्लेस।